नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे रेखा गुप्ता ने शपथ के लिए क्यों चुनी भगवा साड़ी। बताएंगे आपको योगी सरकार के बजट पर क्या बोले शिवपाल यादव। दिखाएंगे आपको रणवीर इलाहाबादिया क्या अब नहीं बना पाएंगे कंटेंट। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे रूस के आगे नतमस्तक हुआ है ट्रंप। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली छोड़ेंगे केजरीवाल, आतिशी को जिम्मेदारी मिलेगी। पंजाब गुजरात में पार्टी मजबूत करेंगे। करप्शन से बिगड़ी इमेज सुधारने पर फोकस रहेगा। दिल्ली के सीएम ने पहनी मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी। बीजेपी बोली बिहार पूर्वांचल की संस्कृति की पहचान है। वित्त मंत्री ने भी बजट वाले दिन यही पहनी थी। असम खदान रेस्क्यू में 44 दिन बाद बाकी 5 शव हुए बरामद। पहचान के लिए डीएनए टेस्ट होगा। 6 जनवरी को खदान में फंसे सभी 9 मजदूरों की मौत। रणवीर इलाहाबादिया नहीं बना पाएंगे कंटेंट। इंडियाज गॉट लेटेंट मामले में रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर की गिरफ्तारी पर तो रोक लगा दी, लेकिन कंटेंट क्रिएशन को लेकर टेम्परेरी बैन लगा दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया फिलहाल कोई शो नहीं कर सकेंगे। कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया पर क्या पाबंदियां लगाई है? क्या कोर्ट इस आदेश के बाद रणवीर का करियर खत्म हो सकता है? ये अब सबसे बड़े सवाल हैं। दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनी रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ ले ली है। 50 साल की रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं सीएम है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद रेखा दिल्ली की चौथी महिला सीएम है। यूपी में बेटियों के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पेश करते हुए योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने बजट भाषण के दौरान बताया कि सरकार ने कॉलेज जाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। ये खर्च रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत किया जाएगा। आजम खां के परिवार को मिली राहत। शत्रु संपत्ति मामले में अब्दुल्ला आजम को जमानत मिलने के बाद 19 फरवरी को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की मां ताजिम फातिमा, बड़े भाई अदीब आजम और उनकी फुफू यानी बुआ की जमानत मंजूर कर दी है। शत्रु संपत्ति में रेवेन्यू डॉक्यूमेंटेशन में हेर फेर करने के मामले में यह मुकदमा सन 2020 में दर्ज हुआ था। इसमें 2023 में चार्जशीट फाइल की गई थी, जिसके बाद कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अब्दुल्ला आजम और आजम खां को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अब्दुल्ला आजम को जमानत मिलने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने प्रस्तुत होकर ताजीन फातिमा, निघत अखलाक और अदीम आजम ने इस मामले में एप्लीकेशन लगाई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए तीनों की जमानत मंजूर कर दी है। उत्तराखंड विधानसभा में बजट हुआ पेश। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आज विधानसभा में अपना बजट 2025 पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार का ये चौथा बजट है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड के सदन में बजट रखा और इस बार बजट का कुल आकार लगभग 1 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। रेखा गुप्ता ने शपथ के लिए क्यों चुनी भगवा साड़ी। दिल्ली के बीजेपी दल की बैठक के बाद दिल्ली सीएम के नाम पर मुहर लगाई गई। रेखा गुप्ता ने आज 20 फरवरी दोपहर 12 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ले ली। रामलीला मैदान तैयारियों से पूरी तरह से लैस था। सब कुछ भगवा रंग में रंगा नजर आ रहा था। तो वहीं रेखा गुप्ता ने भी भगवा वस्त्र धारण कर शपथ ली। दिल्ली की होने वाली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि वो भगवा साड़ी में ही शपथ लेंगी। उन्होंने ये भी बताया कि वो नई साड़ी नहीं खरीद पाई थी, जिस वजह से उन्होंने ये पुरानी साड़ी पहनी। बीपीएससी की ओर से 17वीं मुख्य परीक्षा 2025 की तिथियों की भी घोषणा कर दी गई। बीपीएससी 17वीं मुख्य परीक्षा 2025 का आयोजन 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक किया जाएगा। इसको लेकर अब पटना के चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर ने आयोग के अध्यक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई को इस्तीफा तक देने की सलाह दे दी है।
योगी सरकार के बजट पर क्या बोले शिवपाल यादव। उत्तर प्रदेश में बजट पेश होने के बाद अब सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बजट भाषण खत्म होने के बाद जब सभी सदस्य बाहर निकले तो समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव का बड़ा दावा आया। उन्होंने कहा इस बजट को घोटालों की पटकथा करार दिया। सपा नेता शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश के बजट पर कहा, यह बजट एक बड़े घोटाले की पटकथा है। अगर यही विकास है तो जनता को अंधकार से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए और इसीलिए मैं इस बजट को पूरी तरह से खारिज करता हूं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि अगली बार जुमलों की किताब की जगह जनता की जरूरत का बजट बनाए। हम 2027 में जनता के हित में एक बेहतर बजट लाएंगे। 16 दिन बाद दिल्ली की नई महिलाओं के खाते में आएंगे 2500 रुपए। दिल्ली में बीजेपी ने सीएम पद की कमान रेखा गुप्ता के हाथों में सौंप दी है। इसके बाद पार्टी ने रेखा गुप्ता के पहले दावे को पूरा करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद रेखा गुप्ता ने पार्टी के पहले वादे को पूरा करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के सपने को पूरा करना राजधानी के सभी 48 विधायकों की जिम्मेदारी है। हम निश्चित रूप से महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता सहित अपने सभी वादे पूरे करेंगे। 8 मार्च तक 100% महिलाओं को उनके खातों में वित्तीय सहायता मिल जाएगी। यूपी में शराब के शौकीनों को बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर सामने आई है। योगी सरकार द्वारा लाई गई नई आबकारी नीति की वजह से प्रदेश में शराब की दुकानों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि अब सरकार ने पहली बार शराब की कंपोजिट दुकानें खोले जाने को मंजूरी दे दी है, जिससे अब प्रदेश में अंग्रेजी बियर और वाइन की बिक्री एक साथ एक दुकान पर की जा सकेगी। इस फैसले के बाद से प्रदेश में 3000 से ज्यादा दुकानें कम होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया। योगी सरकार का ये बजट करीबन 8 लाख करोड़ रुपए तक का है। वित्त मंत्री ने लगातार 6वीं बार राज्य का बजट पेश किया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री ने बजट की शुरुआत महाकुंभ के आयोजन से की और कहा कि तीर्थ नगरी प्रयागराज महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन हो रहा है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे भारत देश और पूरे विश्व के लिए परम सौभाग्य का विषय है। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हुई विकी कौशल की फिल्म छावा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म छावा को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, शिवाजी महाराज के सुपुत्र छत्रपति संभाजी के जीवन पर आधारित फिल्म से लोगों को अच्छी प्रेरणा मिलेगी और इसी के चलते फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद फिल्म की टिकट सब सस्ती हो जाएंगी। भिंड में बड़ा सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, 2 घायल। मध्य प्रदेश के भिंड में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। खड़ी लॉरी से कार के टकरा जाने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। रेखा गुप्ता शीश महल में रहेंगी या नहीं। दिल्ली मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता ने यह साफ कर दिया है कि वो मौजूदा मुख्यमंत्री आवास में नहीं रहेंगी। उनसे जब पूछा गया कि क्या वो शीश महल में रहेंगे तो उन्होंने कहा कि नहीं। दरअसल अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए नए सीएम आवास का निर्माण किया गया था। इसे बीजेपी ने शीश महल का नाम दिया और विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान खूब प्रचारित किया। रूस के आगे नतमस्तक हुए ट्रंप। रूस और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से अमेरिका को एक मुख्य भूमिका में देखा जा रहा था, जो यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप को युद्ध से निकालने में मदद कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका की ये स्थिति कमजोर होती हुई जा रही है, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन अब सीधे तौर से रूस से वार्ता कर रहा है। सऊदी अरब के रियाद में हो रही रूस और अमेरिका अधिकारियों की वार्ता पर कई सवाल खड़े हुए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के एक सलाहकार ने बुधवार को यह दावा किया कि अमेरिका ने अपनी स्थिति कमजोर कर ली है और यूक्रेन पर किसी भी संभावित शांति वार्ता से पहले रूस को कूटनीतिक नेतृत्व सौंप दिया है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहे और देखते रहे चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार।